नहमदुका या ज़ल मज्दि वल करम व नुसल्ली अलैका या सय्यिदल अरबि वल अजम व नुसल्लिमु अलैका या हबीबल अफ़ख़म। अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद फ़ी सूरतिद दुखान इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजद लका सुबादी व ख़याली व आमन बिका फ़ुआदी हाज़िही यदी व मा जनैतु बिहा अला नफ़्सी या अज़ीम युरजा लिकुल्लि अज़ीम इग़फ़िर ज़ंबल अज़ीम औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवाहु तिबरानी। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश फरमाएँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला मजदहुल करीम जल्ला जलालहु व अम्मा नवालहु व आज़म शानहु व अतम्म बुरहानहु ने इंसान को शरफ बख्शा इंसानियत के साथ, मुसलमान को शरफ बख्शा इस्लाम के साथ, और हम सब को ये शर्फ अता किया कि हम नबी आखिरुज़्ज़मान मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, आपकी चाहत रखने वाले हैं। ई सादत बज़ोर बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। हज़रत गिरामी, अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ अय्याम रखे हुए हैं अपने महबूब नबी की महबूब उम्मत के गुनाहों की बख्शिश के लिए। कभी 10 मुहर्रम का दिन रखा, कभी रजबुल मुरज्जब। अल्लाह अपनी बारगाह में अपने महबूब को बुलाकर उम्मत के इनामात दिखाता है। कभी 15 शाबानुल मुअज़्ज़म, जिसको लैलतुल बराअत लैलतुस सक़ भी कहते हैं, वो रखी उम्मत के गुनाहों की बख्शिश के लिए। कभी लैलतुल क़दर रख दी, कभी माह रमज़ान रख दिया, कभी ईदुल फ़ितर की रात रख दी, कभी ईदुल ज़ुहा की रात रख दी। ये अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया पर करम और एहसान करते हुए उम्मत मुहम्मदिया को ये अय्याम अता फरमाए हैं। उन्हीं अय्याम में से एक यौम आने वाले पीर का दिन गुजार कर रात को आने वाला है, जिसको कुरान ने मुबारक रात कहा है। सूरतुद दुखान के अंदर लैला मुबारका कहा हुआ है, अहादीस में उसको लैलतुस सक़ भी कहा हुआ है।
लैलतुल बराअत भी कहा हुआ है। हम उसको आम लफ्ज़ों में शब बराअत कह देते हैं। और एक यौम बहसियत पाकिस्तानी के 2-3 दिन कबल गुजरा है, इसको 23 मार्च कहते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले 1940 में 23 मार्च के दिन इस सरजमीन खुदादाद सरजमीन पाकिस्तान के लिए मंटू पाक लाहौर में, जहां आजकल मीनार पाकिस्तान है, वहां पर बरसगीर के मुसलमानों ने एक करारदाद मंजूर की थी, जिसको करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। इन दोनों अय्याम के हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुख्तसर से वक़्त में एक एक बात करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ बात बयान करने, सुनने, समझने, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाज़ लोग ये बात कर देते हैं कि जनाब शब बरात का हदीस में कोई सबूत नहीं मिलता, उसमें इबादत करने का, इज्तिमाई इबादत, इनफरादी इबादत, यानी आम रातों की तरह वो रात है। तिबरानी शरीफ की हदीस उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हदीस पाक की रावियाँ हैं। फरमाती हैं कानत लैलतुन निस्फ़ मिन शाबान लैलती, फरमाती हैं कि रातों में से एक रात जिसको निसफ शाबान की रात कहा जाता है, हम उसको 15 शाबान निसफ शाबान की रात कहते हैं। आप फरमाती हैं कि वो रात अज़वाजे मुतहरात में से मेरी बारी थी, यानी उस रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे घर में क़याम करना था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल मेरी बारी में मेरे घर तशरीफ़ फरमा थे। फ़बाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदी फलम्मा काना फ़ी जौफ़िल लैल फ़क़दतहु फ़अख़ज़नी मा याख़ुज़ुन निसा मिनल ग़ैरा। कहती है कि जब आधी रात हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधी रात में मेरे बिस्तर से अलहदा हो गए। मेरे जहन में ये बात आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और अपनी ज़ौजा मोहतरमा के पास तशरीफ़ ले गए। बहसियत औरत होने के मुझे गैरत आई इस बात की, बहसियत औरत होने के मुझे इस बात की गैरत आई। फ़तलफ़अतु बिमिर्ती, कहती है कि मैंने अपना कंबल उतार दिया, मैंने अपना कंबल उतारा और मैं भी उठ खड़ी हुई बिस्तर से। अम्मा वल्लाहि मा काना मिर्ती खज़्ज़न वला फज़्ज़न वला हरीरन वला दिबाजन वला कुतनन वला कत्तानन। आप देखें कि कुल जहां मिल्क है जौ की रोटी गज़ा, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम, उस शिकम की कनात पे लाखों सलाम। उम्मुल मोमिनीन महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप फरमाती हैं कि वो जो मेरा कंबल था, जानते हो वो कंबल कैसा था? फरमाती हैं ना वो रेशम का था, ना वो हरीर का था, ना वो दीबा का था, ना वो रुई का था, ना वो कपड़े का था। मेरा जो कंबल था इन चीजों में से किसी भी चीज का नहीं बना हुआ था। आज हम में से जो गरीब से गरीब है ना, उसके पास भी सर्दियों में रात के वक्त रुई की रजाई जरूर होती है, रुई की रजाई जरूर होती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमा रही हैं वला कुतनन वला कत्तानन, उसमें रुई भी नहीं थी, उसमें कपड़ा भी नहीं था, उसमें रेशम भी नहीं था, दीबा भी नहीं था, हरीर भी नहीं था। उम्मुल मोमिनीन जिसको हदीस बता रही हैं वो पूछते हैं कीला व मिम्मा काना या उम्मुल मोमिनीन, ए मोमिनों की मां ये तो बताएं कि वो कंबल आखिर था किस चीज का? अगर इन सब में से किसी चीज का कंबल नहीं था, वो कंबल किस चीज का बना हुआ था? उसके ज़हन में ये था कि
कोई इससे भी कोई आला अरफा चीज होगी जिसका वो कंबल बना हुआ है। आप फरमाती हैं कालत काना सलाहु शारन वलहु मथु मिन औबारिल इबिल, फरमाती हैं कि जो ऊंट के जिस्म की खाल पर बाल होते हैं ना, और जो जानवरों की खाल के ऊपर बाल होते हैं, उन बालों से बना हुआ वो ऊन का कंबल था। लेले दी खल, ऊंट दी खल बाजार च पई होवे ना ते असीं उन्हें वेंदे ही नहीं है कि नहीं नहीं असीं ते आला क्वालिटी का कपड़ा लेना, असीं ते आला क्वालिटी का कंबल लेना। उम्मुल मोमिनीन अपने घर की जाती इस्तेमाल की चीज के बारे में बता रही हैं कि मेरा कंबल इतना कीमती नहीं था, आम से भी कम दर्जे का कंबल था। इसलिए अगर कभी घर में कोई चीज ना हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से ऊपर मत देखा करो, अपने से नीचे देखा करो, अपने से नीचे देखा करो कि मुझसे निचला जो तबका है उसका क्या हाल है। उम्मुल मोमिनीन अपने घर का मामला बता रहे हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह का शुक्र है हम पर, अल्लाह ने हमें करोड़ों नेमतें दी हुई हैं। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अल्लाह कहता है तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, जितना शुक्र अदा करोगे मैं उतना और ज्यादा दूंगा। कानल इंसानु कतूरा, इंसान जल्दबाज है। कानल इंसानु कफूरा, इंसान नशुक्रा है, इंसान नशुक्रा है, जल्दबाज है। अल्लाह अकबर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, कहती हैं कालत फतलब्तुहु फी हुज्र निसाई, फरमाती हैं कि मैं दीगर उम्महातुल मोमिनीन के हुजरों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना शुरू कर दिया। कहती हैं कि मुझे किसी भी हुजरे में आप ना मिले। फिर जब मैं वापस आई, वापस आकर अपने हुजरे के अंदर वो जो कपड़ा मैंने इकट्ठा किया हुआ था, वो मैंने देखा कि कपड़ा एक तरफ को खिसका हुआ है, कपड़ा एक तरफ खिसका हुआ है। अला वजहिल अर्दि साजिदन व हुवा यक़ूलु फी सुजूदिही, और मैंने देखा कि उस पर कोई बंदा सजदा कर रहा है और सजदे के अंदर वो ये लफ्ज बोल रहा है। किसी बंदे को मैंने देखा कि उस कंबल की एक साइड पर उसने अपना सर सजदे में रखा हुआ है और सजदे के अंदर दुआ कर रहा है। सजद लका सुआदी व ख्याली, ऐ अल्लाह मैंने अपने जहन की तमाम कुव्वतों, तमाम ख्यालात से तेरी बारगाह में अपने सर को झुका दिया। जब बंदा सजदा करता है ना, सजदे में कहते हैं सुबहान रब्बियल आला, ऐ मेरे रब तू सबसे आला है। जहन सजदे के अंदर फकत अल्लाह की बारगाह में हो। हम सजदे में भी पता नहीं कहां कहां पहुंचे होते हैं, क्या क्या सोच रहे होते हैं। ओनू इंज ओथे इंज बाद में इंज पहला इंज ओथे। हम नमाज के अंदर अपने हिसाब किताब कर रहे होते हैं। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सजद अल्लाह का सुआदी व ख्याली, या अल्लाह मैंने अपने जहन की तमाम ख्यालात, तमाम कुव्वतों के साथ तेरी बारगाह में सर झुका दिया है। वह आमना बिका फुआदी, और मैं अपने कल्बी यकीन के साथ तुझ पर ईमान लाता हूं। हाज़िही यदी वमा जनैतु बिहा अला नफ्सी, या अल्लाह ये जो मेरा नफ्स है, मैंने अपने नफ्स के आराम को छोड़कर, अपने नफ्स की सहूलत को छोड़कर मैं तेरी बारगाह में हाजिर हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं हमने रात इंसान के सुकून के लिए बनाई है, हमने रात बनाई है इंसान के सुकून के लिए। यहां पर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं या अल्लाह मैंने अपने आप को, अपने नफ्स के आराम को छोड़कर मैंने उसको अपने नफ्स को तेरी बारगाह में हाजिर कर दिया है। या अजीमा युरजा लिकुल्ल अजीम, ए अजीम ताकतों कुव्वतों के मालिक, मेरी जितनी भी हिम्मतें हैं, जितनी भी उम्मीदें हैं, सारी तेरी बारगाह में है। तेरे अलावा मेरी कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई उम्मीद है किसी जगह पर, ना कोई उम्मीद पूरी कर सकता है। इग़फिर ज़ंबल अज़ीम, ए अजीम ताकतों कुव्वतों वाले, मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे। अल्लाह के नबी गुनाहों से पाक है,
अल्लाह के नबी गुनाह से पाक लिया उसी